students, myself Rajiv Verma is going to start the next topic. In previous lecture, I have covered the topic that is drift velocity and relaxation time. Now, as we know that we have studied about drift velocity is equal to E tau upon m, and drift velocity is a vector quantity. Also, by the relation V is equal to EL, we can put the value of electric field V upon L in this expression. Then we can get the relation Vt is equal to minus EV tau upon ml. Up to this topic we have covered in the previous lecture, and today I am going to start the relation between electric current and drift velocity. Now the topic is relation between electric current and drift velocity. Relation between electric current and drift velocity. To obtain the relation, consider a conductor V with a potential difference applied across the conduction. This is positive, this one is negative plate. Current start flowing from positive plate to the negative plate, that is convectional current. And electrons, free electrons on the conductor, suppose the length of the conductor be L, after the application of the electric field start moving, electrons start moving in the opposite direction of the applied electric field. In the opposite direction of the applied electric field. So we can write the potential difference across the conductor of length L may be written as V is equal to EL, and E may be written as V upon L. Now we want to obtain the expression for the current. So first of all, we consider let N be the number density of electrons. Number density of electron का मतलब क्या हुआ? Number of electron per unit volume of the conductor. और also जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा? ये है एरिया ऑफ द बेस, और हाइट की जगह यहाँ पर क्या है? L. तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट इज नोन एज द वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर हो गया AL, जबकि मैंने N क्या लिखा? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. तो यूनिट वॉल्यूम में अगर N इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे? यानी टोटल number of electrons in the conductor is equal to NaL. अब हमें ये पता चल गया है कि इस कंडक्टर में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कितने एग्जिस्ट करते हैं. वॉल्यूम AL है और N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए. अब अगर हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल चार्ज इज इक्वल Q इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E और टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने. तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फार्मूला आ जाएगा Q इज इक्वल टू
ENAL। तो एक तो हमने चार्ज कैलकुलेट कर दिया। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से एक एंड से दूसरे एंड तक आते हैं। तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स, कितना टाइम लगेगा? इसे टाइम को हम टी सिंबल से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इज L, कंडक्टर की लेंथ हमने कंसीडर कर रखी है L, डिवाइडेड बाय द स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने यहां पर दो चीजें कैलकुलेट कर ली, एक तो टोटल चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन द कंडक्टर एंड द सेकंड वन इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द कंडक्टर by the electron with the drift velocity. Now, as we know that I is equal to Q upon T, यानी करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज की वैल्यू अगर मैं यहां से पुट कर दूं तो ENAL, और T की वैल्यू यहां से पुट करूं L अपॉन BD, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा विच इंप्लाइज I इज इक्वल टू ENAL अपॉन L, और BD ऊपर आ जाएगा। L से L कैंसिल, I may be written as NEABD. This is the relation between the current, electric current and the drift velocity. एक बार फिर से मैं इसको आपको रिवाइज करा देता हूं कि यहां पर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन निकालने के लिए हमने कंसीडर किया है कंडक्टर, जिसको हमने एक बैटरी यानी V से कनेक्ट कर दिया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर जो है वो V है, L बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, N बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यू कैन से। तो ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर टू द अनदर एंड। तो हमने यहाँ पर दो चीजें कैलकुलेट करी, हमें करंट रिलेशन निकालनी थी, करंट रिलेशन है I इक्वल टू Q अपॉन T। तो इसके लिए हमने टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर कैलकुलेट कर लिया, और द टाइम टेकन बाय द चार्जेस टू फ्लो थ्रू वन एंड टू द अनदर एंड, ये दो चीजें हमने फाइंड आउट करी। तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये मान लिया है कि N जो है यूनिट वॉल्यूम में एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल वॉल्यूम AL है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हमने NaL के बराबर। इसी से हमने टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लिया ENaL के बराबर, तो टोटल चार्ज आ गया। अब टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमने सिंपल फार्मूला लगाया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है L जो कंडक्टर कवर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कवर कर रहे हैं, और VD क्या है, वो स्पीड है, तो T इज इक्वल टू L अपॉन VD। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने I इज इक्वल टू Q अपॉन T यानी करंट के फार्मूले में रख दिया। करंट की डेफिनेशन है फ्लो चार्ज पर यूनिट टाइम, तो फ्लो चार्ज यहां से आ गया है ENAL, और जो टाइम है वो L अपॉन VD यहां पर पुट कर दिया हमने, तो I इज इक्वल टू ये आ गया NEAVD। सो दिस इज द फाइनल रिलेशन। अब अगर हम इसी एक्सप्रेशन में एक चेंज कर लें, इस एक्सप्रेशन में हम क्या चेंज करें कि I इज इक्वल टू NEAVD में ही अगर मैं डिवाइड करूं बोथ द साइड बाय A, अगर दोनों साइड को A से डिवाइड कर दूं तो A से A कैंसिल, और I अपॉन A एज वी नो दैट दिस इज J नोन एज द करंट डेंसिटी फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। तो देयरफॉर अबव एक्सप्रेशन में भी रिटन है J इज इक्वल टू NEVD। ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, J इज इक्वल टू NEVD, यानी इसे हम कह सकते हैं द रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन आ जाती है, यानी फ्रॉम दिस रिलेशन वी आर ऑब्टेनिंग दिस रिलेशन। इसी तरह से दो तीन छोटे छोटे फार्मूले हैं जो इसी से रिलेटेड हैं। अगर हम अगले पोर्शन पे जाते हैं, और डिड्यूस द ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ
ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को डिड्यूस करने के लिए विद दीज रिलेशंस, यानी जो फार्मूले हमने ऑब्टेन करे हैं, एक्चुअली वी आर हैविंग टू रिलेशंस। वन इज फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ev tau upon ml, and the second one is I is equal to NEAVD। इन दोनों रिलेशन की हेल्प से हम क्या ऑब्टेन करने जा रहे हैं? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को ऑब्टेन करने के लिए वी कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो I इज इक्वल टू हो गया NEA रिमेन सेम, और VD की जगह हमने क्या पुट कर दिया? EV tau upon ml, ये पुट कर दिया। नाउ in further simplification we can put V upon I। तो इस साइड में क्या आएगा? ml, डिवाइड में है, न्यूमरेटर साइड में आ जाएगा ml अपॉन n, e और e की मल्टीप्लाई हो जाएगी e स्क्वायर, और क्या बचा? a और टाउ, ml अपॉन n स्क्वायर a टाउ। अब इसमें जो m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n लेंथ ऑफ द कंडक्टर, n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, a एरिया, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ये सभी टर्म क्या है? ये सभी टर्म कांस्टेंट हैं, तो हम इसको r कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारा रिलेशन आ गया v upon I is equal to r, या v upon I is equal to कांस्टेंट। तो दिस इज नोन एज ओम्स लॉ, वेयर we can say that r may be written as ml upon ne square a tau, जहां पर r की जो वैल्यू है वो ml upon n e स्क्वायर ए टाउ की फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R is equal to ml upon n e स्क्वायर ए टाउ, ये हमने R की वैल्यू ऑब्टेन करी है। also we have R is equal to rho L upon A, so we can compare these two values। जब हम इन वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो rho L upon A may be written as ml upon n e square a tau। यहाँ a से a कैंसिल, l and l कैंसिलिंग आउट, तो rho में be written as m upon n e square tau। तो this is the expression for the resistivity in terms of electron density मतलब n and relaxation time मतलब tau। तो this is the expression for the resistivity। Okay, now the next one is the relation between J sigma and A, where J is the current density, sigma is the surface charge density, conductivity, and E be the electric field। So to obtain the relation between these three, actually we know that I is equal to NEAVD, moreover we can write J is equal to NEVD। okay, where this E be the charge of an electron, it may be E क्या है? charge of electron, okay, and VDB the drift velocity। expression for drift velocity is E tau upon m। इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में E tau upon m, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में हम निकालते हैं तो E tau upon ml, ये एक्सप्रेशन है। तो पुट दिस वैल्यू इन द रिलेशन J is equal to n E, VD की वैल्यू E tau upon m। Now after simplification it may be written as n e square tau upon m into E। इससे प्रीवियस एक्सप्रेशन में we know that rho is m upon n e square tau। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रो है, तो हम इसको लिख सकते हैं J is equal to 1 upon rho E। और as we know
that 1 upon rho is equal to sigma. तो J may be written as sigma E. As J current density is a vector quantity, J is equal to sigma, E is again a vector quantity. So this is the relation between J sigma and E. Okay, from this also we can write it as E is equal to rho J, और in vector form E vector is equal to rho into J. तो एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं कि फ्रॉम द बाय द डेफिनेशन ऑफ द करंट डेंसिटी, ये एक्सप्रेशन हम किसके लिए कर रहे हैं, ये एक्सप्रेशन हम कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर रहे हैं। तो करंट डेंसिटी की जो रिलेशन है वो है NeVd, ये करंट डेंसिटी की रिलेशन है, जहां पर E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो Vd को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में मैंने इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करने पर ये n ऐसे ही E और E की मल्टीप्लाई E स्क्वायर, टाउ रिमेन सेम, m रिमेन सेम, E एज इट इज। तो अब इसका अगर रेसिप्रो कर लेते हैं तो इट विल बी रो इज इक्वल टू m अपॉन n स्क्वायर टाउ हो गया। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन रो का हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहां पर ये रेसिप्रोकल ऑफ रो दिया है, इसका मतलब तो हमने J इज इक्वल टू यहां पर 1 अपॉन रो पुट कर दिया इनटू E, और E इज इक्वल टू आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो गया रो J, जहां पर रो क्या है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी की रिलेशन हमने पढ़ रखी है, 1 अपॉन रो इज इक्वल टू सिग्मा क्या होता है। तो J इज इक्वल टू, अब इसमें 1 अपॉन रो को क्या पुट कर दिया मैंने सिग्मा, तो J इज इक्वल टू यहां पर आ गया ये सिग्मा इनटू E, और वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और J वेक्टर है, तो वी हैव पुट एन एरोस ओवर E एंड J। तो वी गॉट द रिलेशन दैट between J sigma and E. Now the next one is mobility. Mobility is the magnitude of drift velocity per unit applied electric field is known as mobility. Mobility means the ability to move the charges through a conductor. Mobility is representing by symbol mu. It is equal to drift velocity per unit applied electric field. तो मैथमेटिकली वी कैन राइट म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन E। Vd क्या है यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E क्या है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने पर Vd भी द एक्वायर वेलोसिटी और एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय द इलेक्ट्रॉन। अब वी नो दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज q e tau upon m। तो अगर we put this value in this relation, then we can get the drift velocity in terms of relaxation time. Now on substituting the value of Vd here, we got mu is equal to q e tau upon m, q e tau upon m and e and e cancelling out, then we got q tau upon m. Now in this way we got the another formula for the drift velocity, where q क्या होगा, q will be the charge, tau relaxation time of that charge, और m जो होगा मास ऑफ दैट चार्ज होगा। अगर हम उसे इलेक्ट्रॉन का केस कंसीडर करें, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी, चार्ज किसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इन प्लेस ऑफ q क्या लिखेंगे e, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा इलेक्ट्रॉन का टाउ e, e इज इन सफिक्स, एंड me बी द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाउ अगर हम होल्स की बात करते हैं, फॉर होल्स, तो म्यू h इज इक्वल टू e टाउ h अपॉन mh, जहां पर ये e क्या है, ये प्रोटॉन का चार्ज है, होल का चार्ज है, और टाउ h रिलैक्सेशन टाइम, और mh इज द मास ऑफ होल है। तो इस तरह से वी गॉट द रिलेशन फॉर द ड्रिफ्ट मोबिलिटी which is drift velocity per unit applied electric field in terms of relaxation time, now for electrons, now for holes. In this way we got the relations for the drift velocity. Now coming to the unit of the drift velocity, तो यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए मोबिलिटी, यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, जब इसे न्यूमरेटर साइड लाएंगे तो न्यूटन की पावर -1 और कूलम, तो दिस विल बी द यूनिट, यानी यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन and which is here ms-1 n-1 and c with the unit of the mobility. Okay,
Now this topic is covered.